लाइव इंडिया हर पल, मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। बात करेंगे बिहार की, जहां फरक्का जल संधि पर सियासी संग्राम जो है वो देखने को मिल रहा है। यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी के पानी के बंटवारे को फरक्का जल संधि इसी साल 12 दिसंबर को समाप्त हो रहा है। और इस संधि के समाप्त होने से पहले दोनों देशों के अधिकारी और नेता संधि के नवीकरण की शर्तों पर बातचीत की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच बिहार में इस संधि को सियासी संग्राम छिड़ गया है। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने फरक्का जल संधि को लेकर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा पर तीखा हमला बोला है। लालू यादव ने संजय झा का नाम लिए बिना उन्हें नौसिखिया बताते हुए कहा कि फरक्का बैराज के मुद्दे पर बोलने वाले को इसके इतिहास और भूगोल की जानकारी नहीं है। बता दें कि 1996 में हुई थी संधि दिसंबर में खत्म हो रही है, 30 साल की मियाद। इसके साथ ही आपको बता दें कि फरक्का जल संधि या गंगा जल संधि पर 12 दिसंबर 1996 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़े और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हस्ताक्षर किए थे। और यह समझौता 30 सालों की अवधि के लिए किया गया था, जो कि 12 दिसंबर 2026 को समाप्त होने वाला है। और इस संधि के तहत फरक्का बैराज पर पानी की उपलब्धता के आधार पर 10-10 दिनों के चक्र में पानी का बंटवारा किया जाता है। फरक्का जल संधि के तहत भारत बांग्लादेश में कैसे होता है पानी का बंटवारा? दरअसल 70,000 क्यूसेक या उससे कम पानी होने पर दोनों देशों को उपलब्ध पानी का 50% हिस्सा मिलता है। 70,000 से 75,000 क्यूसेक होने पर बांग्लादेश को 35,000 क्यूसेक पानी दिया जाता है और बचा हुआ शेष हिस्सा भारत को मिलता है। 75,000 क्यूसेक या उससे अधिक होने पर भारत अपने पास 40,000 क्यूसेक पानी रखता है और बचा हुआ शेष हिस्सा बांग्लादेश को जाता है। फरक्का जल संधि पर बिहार में मौजूदा घमासान का कारण क्या है, ये भी सवाल सभी के जेहन में है। दरअसल जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने 20 अगस्त को प्रकाशित एक लेख में केंद्र सरकार से मांग की थी कि मौजूदा स्वरूप में फरक्का जल संधि का नवीकरण नहीं किया जाए। उन्होंने कहा था कि 1996 में समझौते के समय बिहार के हितों को अनदेखी हुई और पिछले 3 दशकों का अनुभव तथा आंकड़े इसके नुकसान को साबित करते हैं। संजय झा ने कहा है कि संधि की अवधि समाप्त होने के बाद बिहार सहित गंगा बेसिन के सभी राज्यों की वर्ष 2050 तक की जल आवश्यकताओं का वैज्ञानिक आकलन कर नई व्यवस्था तैयार की जानी चाहिए। जदयू सांसद संजय झा के बयान को लेकर के अब आरजेडी की ओर से अब इसका विरोध किया जा रहा है। हमने लालू प्रसाद यादव के बारे में आपको बताया, इन्होंने ट्वीट करके जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर के हमला बोला है। और दूसरी ओर आरजेडी के नेता हैं, उन्होंने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और इस पूरे प्रकरण को लेकर के संजय झा पर हमला बोला है। सबसे पहले हम आपको संजय झा का बयान सुनाते हैं और उसके बाद हम आपको आरजेडी का भी बयान सुनाते हैं और साथ ही बीजेपी का भी बयान सुनाते हैं। बात बताइए मुझे, ये ट्रीटी कब हुआ? 1996 में। उस समय जब साइन हो रहा था ट्रीटी बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, टेक्नोलॉजी का कोई जवाब दे सकता है? बता दीजिए। जब साइन हो रहा था उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? पूछिए उनसे, बिहार के मुख्यमंत्री उस समय कौन थे जब ट्रीटी साइन हुआ? जब बिहार के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करके सेल कर दिया गया, उस समय बिहार का मुख्यमंत्री कौन था? केंद्र में किसकी सरकार थी? जब सब कुछ हो गया तो 15 साल के बाद जब भैंस पानी में चला गया तो 15 साल के बाद आप बयान दे रहे हैं कि हम पार्लियामेंट में क्या हुआ। तो इसलिए उस समय कांग्रेस नहीं थी, कांग्रेस के समर्थन सरकार चल रहा था। तो बताना चाहिए कांग्रेस को कि जब आप ये कर रहे थे गंगा वाटर ट्रीटी, तो उस समय बिहार का जो इंटरेस्ट था उसको किस तरह आपने एक तरह से कंप्रोमाइज करके इस ट्रीटी के थ्रू सब कुछ खत्म कर दिया। आप जानते हैं कि पहले भी बिहार में फ्रेट इक्वलाइजेशन के नाम पर सारा जो मिनरल्स था, जब बिहार झारखंड एक था, बिहार को उसका कोई फायदा नहीं मिला। और ये पानी था, ये पानी भी दे दिया। तो हम लोगों ने यही आग्रह किया है केंद्र सरकार से कि 30 साल इस ट्रीटी का पूरा हो रहा है, दिसंबर में 12 दिसंबर को इस खत्म हो रहा है, ये ट्रीटी रिन्यू नहीं हो। और अदरवाइज अगर कोई और बात है तो बिहार के इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके ही कोई बात। प्रधानमंत्री को ही 7 पेज का पत्र भेजा है, हालांकि इसमें प्रेस विज्ञप्ति लिखा है, लेकिन तमाम हमारी चीज
मैंने प्रधानमंत्री को कहा है। हमारी सबसे स्पष्ट मांग है कि भारत बांग्लादेश की जो ट्रीटी हो, जो पानी देने का जो कोटा फिक्स हो रहा है, वो बिहार को 16% ही कोटा फिक्स किया जाए, जो अभी हम 50% पानी दे रहे हैं। जो राज्य की जितनी हिस्सेदारी है वो अपने अपने हिस्से का पानी बांग्लादेश को दे, अगर नहीं दे तो बिहार का पानी हमको नहीं छूना है। दूसरी बात, हमारे पास फ्लड टाइम में बहुत पानी है, एक्सेस पानी है। अगर आपको पानी देना जरूरी है बांग्लादेश को या अंतर्राष्ट्रीय कोई प्रतिबद्धता है, तो आप सोन में कदमन डैम बना दें और कोसी में कोसी हाई डैम बना दें, और उस पानी को, जो अतिरिक्त पानी है, उसको आप कहीं पर भी दे सकते हैं, बिजली उत्पादन करें, खेती करें या जो भी हो। ये दो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और फरक्का एज इट इज रहना चाहिए, फरक्का एज इट इज रहना चाहिए, पुराने स्वरूप पे रहना चाहिए। 75 गेट में से 45 गेट फेल है, जिसके चलते हमारा वाटर लॉगिंग थोड़ा हो रहा है, तो गेट को सुधार दीजिए। अब विश्वगुरु वाली सरकार से अब बैराज का गेट नहीं उठता हो, बैठता हो, अब ये देश चलाएंगे लोग। ये तो अपनी असफलता को टेक्नोलॉजी पे दोष दे रहे हैं। गेट उठाना बैठाना कितना बड़ा काम है। वो तो इलेक्ट्रिकल मोटर होते हैं, जले पड़े होंगे, उसको रिपेयर कर देना चाहिए। नहीं पश्चिम बंगाल सरकार रिपेयर कर रही है तो बिहार सरकार जाकर के रिपेयर कर देना चाहिए। वहां पे आपकी हिस्सेदारी बनती है। वहां 96 में तो नेता थे नहीं, किसी के ऑफिस में क्या थे, वो जेटली साहब के ऑफिस में कुछ थे, अब वो बताएंगे, आप पूछ लीजिएगा क्या थे, नेता नहीं थे। लेकिन नेता कौन थे? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार का एक भी बयान, सिंगल बयान कोई दिखा दे कि उन्होंने भारत बांग्लादेश ट्रीटी का विरोध किया हो, जल संधि का एक भी बयान, जबकि वो पार्लियामेंट के मेंबर थे नीतीश कुमार जी। लालू प्रसाद जी उसी सदन में बोल रहे थे ट्रीटी के खिलाफ, सरकार अपनी थी तो भी बोले। नीतीश कुमार तो विरोधी थे सरकार का, उन्होंने क्यों नहीं खड़ा हुआ? इसलिए नहीं खड़ा हुए, उनको कोई बिहार के विकास से मतलब नहीं है, खाली कंफ्यूजन पैदा करना है। फरक्का के चलते सिल्टेशन हो गया, गंगा में गाद भर गया। अद्भुत बात सुन रहे, देश में पहला बराज है क्या फरक्का? इसी गंगा पर कानपुर में बराज है, इसी गंगा पर नरौरा में बराज है, इसी गंगा पर हरिद्वार में बराज है। अगर सिल्टेशन होता तो 3 बराज को पहले तोड़ो जो ऊपर लगा रखे हैं। जो पानी की लूट हो रही है बिहार के हिस्से की, जो पानी हमको बिहार को देना था गंगा में आज तक नहीं मिला। 400 क्यूमेक्स पानी हमको कम मिलता है वहां से। हमारी जो ट्रिब्यूटरीज है, वो ट्रिब्यूटरीज को जो गंगा में जहां मर्ज करती हैं, उसके पॉइंट पर 400 क्यूमेक्स का लॉसेज है। तोड़वाइए आप उसको। ऊपर से डबल इंजन की सरकार है, ट्रिपल इंजन है। फरक्का का विषय कोई राजनीतिक लड़ाई का विषय नहीं है, ये बिहार के भविष्य से संबंधित एक विषय है। ये एक दीर्घकालीन निर्णय होना है। और फरक्का जल समझौता सिर्फ पानी की बात नहीं है, ये गाद से भी रिलेटेड है, ये हमारे यहाँ सिंचाई से भी रिलेटेड है, ये पेयजल से भी रिलेटेड है। इसीलिए जब कोई बात होगी तो उसमें बिहार के हितों को सर्वोपरि रखना हमारा धर्म है। माननीय सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम बिहार के हितों की ही बात करेंगे। लालू प्रसाद यादव जी ने तो 96 में बिहार के हितों को पीछे छोड़ दिया था। उनके लिए तो उस समय सत्ता का सुख भोगना ज्यादा महत्वपूर्ण था, पर अभी हमारे लिए बिहार का हित सर्वोपरि है। और इस समझौते में जो हमारी बात है, बिहार की बात है, इसमें हम सबका साथ चाहते हैं, पक्ष विपक्ष सबका।